दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर। आप लोगों के प्यार प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी। चलो इस रविवार कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा होता है और वह एक पेड़ के नीचे से गुजरता है। तभी उसके सामने एक फल का छोटा सा टुकड़ा ज़मीन पे गिरता है और वो सोने में बदल जाता है। यह नज़ारा देख करके शिकारी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि ऐसा अद्भुत नज़ारा आज से पहले उसने कभी देखा नहीं था। वो ऊपर की ओर देखता है तो एक पंछी जो है वो फल खा रहा होता है और उसी फल से एक टुकड़ा फिर से गिरता है और वो फिर सोने में बदल जाता है। ये देख करके शिकारी मन ही मन ये सोचने लगता है कि अगर इस पंछी को मैंने पकड़ लिया तो मेरी ज़िंदगी के जो सारे दुख है, सारी परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाएगी और मेरा जीवन खुशहाल हो सकता है। और ये सोच करके वो शिकारी जो है उस पेड़ के चारों ओर अपना जाल लगा देता है और पास के एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाता है। कुछ देर के बाद वो पंछी जो है उस जाल में फंस जाता है और शिकारी मन ही मन बड़ा खुश होता है कि मैंने इस पंछी को पकड़ लिया। शिकारी उस पंछी को पकड़ करके अपने पिंजरे में बंद करता है और उस पंछी को अपने घर लेकर के आ जाता है और मन ही मन विचार करने लगता है कि इस पंछी को मैं अगर मेरे घर पे रखूँगा तो लोगों को ये बात पता चल जाएगी और जब ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो ये लोग ये बात राजा को बता देंगे। तो इससे तो अच्छा होगा कि मैं खुद ही ये बात राजा को बता दूँ। दूसरे दिन सुबह उस पंछी को लेकर के वो राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को सारी अपनी आप बीती सुनाता है। राजा मन ही मन बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, ऐसा पंछी जो फल खा के नीचे गिरा दे तो सोने में बदल जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारे राज्य में कभी सोने की कमी नहीं होगी, हमारा राज्य बड़ा ही धनवान बन जाएगा। तभी मंत्री कहता है कि महाराज, इस शिकारी की बात पर आप विश्वास मत कीजिए। आप सोचिए कि भला ऐसा कोई पंछी हो सकता है जो फल खा कर के नीचे गिरा दे और सोने में बदल जाए। राजा जो है अपने मंत्री की बात मान लेता है और आदेश दे देता है कि इस पंछी को आज़ाद करवा दिया जाए। सिपाही आते हैं और उस पंछी को आज़ाद कर देते हैं। वो पंछी उड़ करके राजा के महल में एक पेड़ लगा होता है, उस पे जा कर के बैठ जाता है और फल खाने लगता है और उस फल को खा करके वो नीचे गिरा देता है। वो नीचे जैसे ही गिराता है तो जो वहाँ पे एक पहरेदार होता है उसके सामने वो फल नीचे गिरता है और वो देखते ही देखते सोने में बदल जाता है। वो पहरेदार ने भी ऐसा अद्भुत नज़ारा कभी देखा नहीं था। वो दौड़ते हुए महल में आता है कि महाराज, एक ऐसा पंछी हमारे महल में घुस आया है जो फल खा कर के नीचे गिरा रहा है तो वो सोने में बदल रहा है। दरबार में मौजूद मंत्री, राजा और सारे लोग सुन्न हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि वो सब समझ जाते हैं कि जिस पंछी को हमने अभी आज़ाद करवाया था ये वही पंछी है। और सारे लोग दौड़ते हुए उस पेड़ के पास जाते हैं। तो वो पंछी कहता है कि सबसे पहले तो मैं मूर्ख था कि इस शिकारी के जाल में फंसा, फिर ये शिकारी भी मूर्ख निकला कि इसने मुझे राजा को सौंप दिया, और ये राजा भी मूर्ख निकला, इसने अपने मंत्री की बात बिना सोचे समझे मान ली और मुझे आज़ाद कर दिया। दोस्तों, एक कहानी हमें बताती है कि उस पंछी की तरह हमारे जीवन में भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लेकिन हम उन पे बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में जाने, हम उस मंत्री की तरह लोगों से सलाह लेकर के उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उस अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं, उन अवसरों को छोड़ देते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते थे, हमारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में जब भी कोई अवसर मिले सफल होने का तो सबसे पहले उसे गहराई से जानें, उसमें जो लोग सफल हुए हैं उन लोगों को देखें, उन लोगों के बारे में जानें और उसके बाद ही किसी अवसर को छोड़ें जो हमें सफल बना सकता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं लेकर के आता हूँ ऐसी ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियाँ जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।